इसकी पांडुलिपि और प्रकाशन तक मैं हर जगह उपस्थित रहा, जिसे आपने अभी प्रणव जी से सुना। इस किताब पर मेरी क्या राय है उसके बारे में। अछूत नहीं हूं मैं प्रणव प्रियदर्शी का दूसरा कविता संग्रह। इसके पहले भी इनका एक कविता संग्रह सब तुम्हारा वर्ष 1915 में आ गया है, जिसका दूसरा संस्करण अभी हाल ही में आया है। इनकी कविताएं देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लगातार छपती रही है। वैसे प्रणव जी पेशे से पत्रकार हैं, यही कारण है कि इनकी संवेदना वर्तमान और भूत के साथ तारतम्य बिठाकर कविताओं में प्रस्फुटित हुई है। भविष्य की संभावनाओं की पड़ताल करने की जहां जरूरत पड़ती है, वहां भी इनकी संवेदना मुखर होकर अभिव्यक्ति का नया सोपान रचती है। कवि ने अपने आत्मकथन में लिखा है, कविता मेरी पनाह में आकर कब मेरी वेदना में विश्व वेदना को घेरने लगी पता ही नहीं चला। धीरे धीरे संवेदना इतना विस्तार लेने लगी कि हवा का कोई भी झोंका मेरे अंतस्थल को छुए बिना नहीं गुजरता। इसका ही प्रतिफल है अछूत नहीं। अछूत नहीं हूं मैं। कविता के माध्यम से कवि कहता है कि मैं अछूत नहीं हूं, क्योंकि मैं छूत की संवेदना से पूरी तरह सिंचित हूं। कवि को भटकता हुआ बादल, पक्षियों की मुस्कुराहट, चांद की अकुलाहट, ये सभी छूते हैं जो कवि से बहुत दूर है। कवि की संवेदना प्रकृति के कण-कण से आप्लावित है। वैसे शीर्षक से लगता है यह कविता कोई दलित विमर्श की हो, लेकिन इस कविता के कई अर्थ और संदर्भ हैं। कवि ने अछूत जैसे शब्द को भी नई भावाभिव्यंजना दी है। ये उसके साहस का परिचय है। कवि की नजर में अछूत सिर्फ वही है जिसे कुछ छूता नहीं है। कवि ने स्वयं को अछूत कहने से इनकार किया है, क्योंकि उसे प्रकृति के कण-कण के साथ जीवन का हर स्पंदन छूता है। यह सब कैसे उसे छूता है, कैसे वह इस सब से प्रभावित होता है और क्यों इसे जीवन की अमूल्य पूंजी मानता है, इस सब की सहज और मार्मिक हुई है। कवि कहता है, छूनेपन की व्यथा से जब आहत होता हूं, नवीन राह के आलोक पर बढ़कर नए भावलोक के साथ लौटता हूं, ऐसी व्यथा को अपने लिए अमूल्य पूंजी मानता हूं। मैं अछूत नहीं। कविता से उम्मीद। कविता के माध्यम से कवि ने कविता से बहुत उम्मीद लगा रखी। कवि अपने प्रेम को सुरक्षित रखना चाहता है। इसके लिए उसके पास कविता से इतर कोई दूसरी चीज नजर नहीं आ रही। वह चाहता है कि पत्थरों से भी निर्जर बहे, फूल तलवार पर जीत दर्ज कर ले, बंदूक पक्षियों की चहचहाहट के सामने झुक जाए। इसी बात को कवि इस तरह लिखता है। इसलिए आज के समय में मुझे उम्मीद है केवल कविता से, क्योंकि वह कोशिश करती है कि पत्थरों से भी बहे निर्झर, और कवि का आत्मसंघर्ष इसी में निहित है कि तलवार पर फूल जीत दर्ज कर सके, बंदूक पक्षियों की चहचहाहट के सामने झुक जाए। पास की एक कविता की पंक्ति है, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। प्रणव प्रियदर्शी अपनी चक्रव्यूह कविता में इस बात की ओर गहराई प्रदान करते हैं। इस बात को कविता के माध्यम से कवि ने संवेदना की मौत की बात कही है। कवि का कहना है कि मनुष्य के भीतर की संवेदना बची रहेगी तभी मानवता बची रहेगी। संवेदना का मर जाना मनुष्य के भीतर के सपनों का मर जाना है। कवि कहता है, सबसे खतरनाक होती है संवेदना की मौत। संवेदना जीवित रहे तो कई सपने फिर से पंख पसार लेते, लेकिन लोग सपनों के मरते ही संवेदना को भी मार देते हैं। घर शीर्षक कविता के माध्यम से कवि ने चिंता व्यक्त की है, वह महसूसने योग्य है। घर को लेकर कवि ज्यादा संवेदनशील है। कवि कहता है कि जिस घर की छवि हमारे मन मस्तिष्क